कुछ कहानियां बिजनेस की नहीं होती, विजन की होती है। कुछ प्रोडक्ट्स ब्रांड्स नहीं, फीलिंग्स होते हैं। और आज हमारे साथ एक एंटरप्रेन्योर जुड़ रही है जिन्होंने प्रोडक्ट को एक लग्जरी फीलिंग बना दिया है। तो हम स्वागत करते हैं रश्मि जी अग्रवाल का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीति मन्यार, आपकी होस्ट, और आपका स्वागत है अनहर्ड फ्रीक्वेंसी बाय प्रीति में। नमस्कार रश्मि जी, आपका स्वागत है अनहर्ड फ्रीक्वेंसी बाय प्रीति में। हम भी आपको नमस्कार कहते हैं। आपने हमें भी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। प्लेजर इज माइन। रश्मि जी, हर बड़े सपने के पीछे एक छोटी कहानी होती है, तो वो कौन सी ऐसी कहानी या कौन सा ऐसा सपना था जिसने आज इवाना को खड़ा किया? कुछ चीज़ें छोटे छोटे सपनों से ही शुरू होती है। मुझे बचपन से ही क्राफ्टमैनशिप और पेंटिंग का बहुत शौक़ था और मैं छोटी छोटी चीज़ें बनाती रहती थी, करती रहती थी। मुझे कुछ चीज़ें मुझे बचपन से ऐसी चीज़ें पसंद थी जो हम पर्सनल टच देके बनाएं, अपने हाथों से बनाएं। और फिर शादी हो गई एंड देन मैं बिज़नेस में गई। बिज़नेस में फ़ाइनेंस हैंडल करती थी। बस फिर मुझे लैब ग्रोन इंडस्ट्री में थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी दिखी और अब मुझे ऐसा लगा कि अब टाइम आ गया है कि मैं अपने ड्रीम्स की तरफ भी थोड़ा झुकाव रखूं। तो इसीलिए बस मैंने फिर इवाना की खोज करने की कोशिश करी है। वाओ, दैट्स रियली ब्यूटीफुल। रश्मि जी, एक सिक्योर फाइनेंस करियर से निकलकर एंटरप्रेन्योरशिप को चुनना कोई आसान बात नहीं होती। वो कौन सा ऐसा पल था जब आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया? बिल्कुल फ़ैसला बड़ा था और आसान भी नहीं था, बट फाइनेंस में मैंने स्टेबिलिटी पा ली थी। मैं काफ़ी टाइम से फाइनेंस करती थी, हैंडल करती थी और मैं खुश नहीं थी। मैं को कुछ अधूरापन सा लगता था। मुझे ऐसा लगता था मेरा जो एक सपना था, मेरा जो एक लोगों तक एक पर्सनल टच पहुंचाने वाली बात थी, वो नहीं हो पा रही थी। बस इसीलिए फिर मैंने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ थोड़ा सा झुकाव रखा कि अब टाइम आ गया है कि अब थोड़ा सा अपने ड्रीम्स को भी पूरा करा जाए। एक एंटरप्रेन्योर बन के आप डेफिनेटली अपनी हर चीज़ को फुलफिल कर सकती है, लेकिन उसमें चैलेंजेस भी बहुत होते हैं। तो वो क्या आप वो चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर्ड थी? बहुत चैलेंजेस आते हैं और हर जगह हर स्टेज पे चैलेंजेस आते हैं और बिल्कुल हर चैलेंज को फेस करना आसान नहीं होता है। लेकिन जब हम काम और एक अच्छी टीम लेके चलते हैं और अच्छे गाइडेंस में चलते हैं और जब हम हमारी गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए चलते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती है। ओके, सो कोई ना कोई आपका मेंटर रहा इसको स्टार्ट बिल्कुल करने में? बिल्कुल मेरे मेंटोर हैं, मेरे हस्बैंड है, मेरे पापा है। ओके, इन दोनों ने मुझे बहुत मेंटर करा है। दैट्स रियली ब्यूटीफुल। तो मतलब आपकी जर्नी थोड़ी सी उनके सपोर्ट से आसान हुई? बिल्कुल मेरी जर्नी बहुत आसान रही है। मेरे पापा मेरे लिए बहुत मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं और मेरे को मेरे हस्बैंड ने बहुत मेंटर करा है। ओके, जैसे हर आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, एक सपोर्टिंग वाइफ होती है, वैसे ही मेरे लिए मेरे हस्बैंड मेरे लिए बहुत सपोर्टिंग हस्बैंड रहे हैं। वाओ, उन्होंने मुझे हर छोटी चीज़ में बहुत सपोर्ट करा है। दैट्स वंडरफुल। मतलब कमिंग फ्रॉम अ मारवाड़ी बैकग्राउंड हम्म। एंड यू गेट अ हस्बैंड की जो इतना सपोर्ट करे इज इनक्रेडिबल। रश्मि जी, इवाना मुझे एक ब्रांड नहीं बल्कि एक फीलिंग लगता है, तो इसके पीछे क्या विजन था, क्या आप बता पाएंगे? इवाना का कभी सिर्फ ज्वेलरी ब्रांड बनाना एक विजन नहीं रहा है। हमारा हमेशा से ये विजन रहा है कि हम लोगों तक ब्यूटी को एक एथिकल वे में और एक सस्टेनेबल मैनर में पहुंचाएं। ओके, आज लैब ग्रोन डायमंड्स बहुत सस्टेनेबल और बहुत नेचर फ्रेंडली हो चुके हैं। हम नेचुरल डायमंड्स थोड़े से हार्श हो जाते हैं राइट, नेचर की तरफ और अब हमें टाइम आ चुका है कि थोड़ा सा नेचर की तरफ भी देखें इको और फ्रेंडली। इको फ्रेंडली भी हो जाए। और जब हमें कोई चीज़ इकोनॉमिकल और एथिकल वे में मिल रही है तो क्यों ना हम उन्हें ऑप्ट करें। वेरी ट्रू, वेल सेड। आपने इतनी ब्यूटीफुल बात कही एंड आई थिंक आज की डेट में सबको ये सोचना चाहिए हर चीज़ परचेज करने से पहले कि वेदर वो इको फ्रेंडली है कि नहीं। दिस ऑफ इज कोर्स, हाई टाइम नाउ यस, कि अब हम फ्यूचर में
फ्यूचर जनरेशन को देखते हुए थोड़ा सा नेचर फ्रेंडली होके हमारे डिसीजंस लें। ब्यूटीफुल। और उसके साथ साथ अगर पॉकेट फ्रेंडली भी मिल रहा है तो और क्या चाहिए। बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली है, आप चेक कर सकते हैं। तो मुझे ये चीज बताइए, आपने कहा लैब ग्रोन डायमंड्स, राइट? तो लैब ग्रोन डायमंड्स एंड नेचुरल डायमंड में फर्क क्या होता है? लैब ग्रोन डायमंड्स एंड नेचुरल डायमंड्स आर एज सेम एज कि आप एक आइस को क्या तो आप एक कश्मीर में उनके टेम्परेचर में जाके जमाएं या आप एक आइस को अपने रेफ्रिजरेटर में जमाएं। इट इज द सेम CVD फॉर्मूला, इट इज Okay. सेम कार्बन, सेम वेपराइजेशन, सेम डिपोजिशन। हम वो टेम्परेचर्स, वो बीज जो हमें नेचुरल डायमंड का एक छोटा सा बीज लेके हमारे ही लैब में हम उनको वो सेम टेम्परेचर एंड सेम एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर, हम नेचुरल डायमंड्स को जिस हिसाब से 100 years में बनता टाइम लगता है बनने में, हम वो ही चीज को लैब में विद इन 5 to 7 days में बना लेते हैं विद सेम गैसेस एंड सेम टेम्परेचर दैट्स डिपोजिशन। ब्यूटीफुल। मतलब हम एक्चुअली देखने जाए तो नेचर को डिस्टर्ब करे बिना बिल्कुल। इतनी ब्यूटीफुल चीज जो हर औरत की मतलब बोलते हैं ख्वाहिश होती है, वो बनाते हैं। दैट्स सो ब्यूटीफुल। वो इंडस्ट्री में भी यूज होती है और इसका हैमर टेस्ट भी हो चुका है एंड दे आर कम्प्लीटली नेचर फ्रेंडली। वाओ। तो मुझे एक चीज बताइए, डायमंड्स जैसे हम तो बड़े हुए हैं, डायमंड मतलब एक तरीके का डायमंड, तो कितने और प्रकार के डायमंड होते हैं और क्या डिफरेंस है? डायमंड्स सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल डायमंड, एक लैब ग्रोन डायमंड्स। अदर देन दैट दे आर नॉट डायमंड्स। आप चाहे कोई भी ब्रांड में चले जाइए, वो नेचुरल, अगर कोई आपको लैब ग्रोन डायमंड दे रहा है तो दे आर लैब ग्रोन डायमंड्स और नेचुरल डायमंड्स। उसके अलावा दे आर पर ओनली बहुत सारे डिफरेंट क्रिस्टल्स। डिफरेंट वर्ड्स बोलते हैं ना, जैसे मोजोनाइट डायमंड्स, मोजोनाइट, they यस। are only crystals. As Oh. per my knowledge, they are only crystals. There are only 2 types of diamonds. कोई ओके कुछ भी बोले ओके, सो ये लोगों को और खास आपको ध्यान शाइन रखना है। आपके सामने पता चलेगी कि ये नेचुरल डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड में आपको फर्क नहीं पता चलेगा, लेकिन इफ दे आर अदर देन दैट, दे आर क्रिस्टल्स और समथिंग, आपको पता चलेगा कि हाँ दिस इज डायमंड एंड दिस इज क्रिस्टल्स। नो डाउट। एंड डायमंड का तो एटलीस्ट रीसेल वैल्यू है, बिल्कुल क्रिस्टल्स है, का बिल्कुल वैल्यू नहीं है एंड इन्वेस्टमेंट लगभग सेम ही है। ओके। मतलब क्रिस्टल जो ब्रांड्स लेते हैं और ये डायमंड्स का कॉस्टिंग इक्वल जाता है नो ऑलमोस्ट। नॉट दैट मच, लेकिन वो आपको कॉस्ट इफेक्टिव दे के लैब ग्रोन डायमंड का नाम लगा के वो आपको दे देते हैं क्रिस्टल्स की टाइप में, और उनमें आपको कुछ नाम दिख जाते हैं, मोजोनाइट डायमंड्स वगैरह कुछ बोल के देते हैं, बट दे आर नॉट फाइन। आप It's a waste SGL of और money. IGI के जो गवर्नमेंट सर्टिफाइड डायमंड सर्टिफिकेट्स होते हैं, खाली उनसे लीजिए, और जो रेप्यूटेड डायमंड ज्वेलरी बैंड्स है सिर्फ उनसे लेना प्रेफर करिए, मैं उतना ही कहूँगी। ओके, दैट्स अ गुड इन्फॉर्मेशन, बिकॉज आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल जो परचेज करने जाते हैं कई बार ऐसे वर्ड्स की वजह से ब्लफ हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं, देर आर ओनली 2 types of diamonds. रश्मि जी, आज बहुत सारे ब्रांड्स हैं, उसके बीच इवाना को आप किस एक्सपीरियंस से या किस फीलिंग से डिफाइन करेगी? हर नारी स्पेशल है और उनके लिए, हर नारी के लिए एक अच्छा सा प्यारा सा तोहफा है डायमंड। बस यही एक नारी तक, हमारी ये इच्छा है कि हर नारी ये पहने, चाहे वो ऑफिस गोइंग हो, चाहे वो घर पे हो, चाहे वो कोई भी हो, वो उनका सपना, उनके लिए छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी चीज़ हो, उनके लिए डायमंड पहनने की खुशी होनी चाहिए। ऐसा बोल सकते हैं, प्राइड फॉर एवरी वुमेन। बिल्कुल, प्राइड फॉर एवरी वुमन। वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल। और मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर पहली बार इवाना में कोई आता है तो उनका एक्सपीरियंस क्या रहेगा? जब इवाना में कोई आएगा, सबसे पहले जब हम आते हैं तो इवाना में वो कोई एक्सपीरियंस करता है बीइंग स्पेशल, बीइंग सेलिब्रेटेड। यू आर स्पेशल फॉर बीइंग व्हाट यू आर। हम आपकी हर चीज़ को पर्सनलाइज करके देते हैं, वी फोकस ऑन पर्सनलाइजेशन। हम आपकी स्टोरी समझकर हम आपको आपकी ज्वेलरी से कनेक्ट करते हैं। अदर देन दैट, हमारी बायबैक पॉलिसी है और हमारी एक्सचेंज पॉलिसी है, और हमारा हर प्रोडक्ट, हर डायमंड, हर सिंगल डायमंड हमारा SGI और IGL सर्टिफाइड रहता है। इनफैक्ट हमारे जो ये
गोल्ड भी होता है हमारा, वो भी सर्टिफाइड होता है, गवर्नमेंट सर्टिफाइड होता है। ओके। तो इसलिए हम कस्टमर को एक भरोसे के साथ, कस्टमर को यहाँ पे हमारे साथ सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं मिलता है, कस्टमर अपने साथ एक भरोसा लेके आता है और भरोसा लेके ही जाता है। वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल। तो मुझे एक चीज़ बताइए, बिकॉज जहाँ डायमंड की बात आती है, चाहे वो कोई अफोर्ड कर सकता हो या ना कर सकता हो, जैसे एक मिडिल क्लास फीमेल, उसका एक सपना होता है कि मैं भी डायमंड पहनूं, तो जनरली लोग ये सोचते हैं कि उनकी रीच के बाहर है। सो उनके लिए आप क्या कोई स्पेशल चीज़ें रन करती हैं? ऑफ कोर्स प्राइस तो आपने पहले ही बता दिया कि इट इज़ मच पॉकेट फ्रेंडली, लेकिन फिर भी अगर उनको बाय करना है तो कोई मतलब कोई स्पेशल वे है? बिल्कुल, हमारे यहाँ पे बहुत स्कीम्स चलती हैं। कई बार हम छोटी-छोटी चीज़ों में अपने लिए चीज़ें, जब हम छोटे-छोटे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो हमारे लिए वो चीज़ बड़ी होके आती है। यही चीज़ और हम हर घर तक अपना एक डायमंड पहुँचाना चाहते हैं। इसीलिए हमारे पास काफ़ी स्कीम्स हैं, जो आपके लिए, आप छोटे-छोटे इन्वेस्टमेंट्स करके आपको पता नहीं चलेगा आपकी कब कौन-सी चीज़ जुड़ गई। ओह, दैट्स वाओ। सो मतलब इसका अगर मान लो जनरली कोई बेचना तो नहीं चाहता, लेकिन बिकॉज इट्स एन इन्वेस्टमेंट, आप इतना सारा पैसा डालते हो, कभी मिडनाइट, जैसे गोल्ड को बोला जाता है कि मिडनाइट बैंक है, तो क्या इसको भी आप मिडनाइट बैंक बोल बिल्कुल, सकते हैं? बिल्कुल। अब बिकॉज़ हमारे गवर्नमेंट ने इतने सारे नॉर्म्स निकाल दिए हैं और अब हम लोगों तक भरोसा पहुँचा चुके हैं, इसीलिए बिल्कुल आप, हमारी बायबैक पॉलिसीज़ भी है और हमारी एक्सचेंज पॉलिसीज़ भी है। आप कभी भी, मिडनाइट बायबैक है। ओह, दैट्स ब्यूटीफुल। ये आई थिंक हर मिडिल क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये होता एक है। सिक्योरिटी होती है। जी जी जी। हम कभी करते नहीं हैं, हम कभी जल्दी से लिक्विफाई करते नहीं हैं, लेकिन इन केस कभी इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम पे ये कभी करना पड़ जाए तो बिल्कुल ये बिल्कुल हम करते हैं। वाओ। ओके। ये एक सिक्योरिटी की तरह भी है। ओके, दैट्स रियली नाइस। रश्मि जी, अगर कोई पहली बार इवाना आए तो वो क्या महसूस करेंगे, और वो क्या ऐसी चीज़ है कि उनको बार बार इवाना आने पे मजबूर करेगी? हम सिर्फ ज्वेलरी ब्रांड नहीं है, हम लोगों तक अपनी सोच और अपनी एक स्पेशल टच, जब लोग हमारे पास आते हैं तो वो ये एक्सपीरियंस करने चाहिए कि वो कितने स्पेशल है और उन, वो जिस चीज़ के लिए ज्वेलरी खरीद रहे हैं वो स्पेशल कितना है और वो उनको कितना सेलिब्रेटेड फील कराते हैं। ओह, दैट्स वंडरफुल। साथ में हम फोकस करते हैं पर्सनलाइजेशन पे, हम आपकी स्टोरी समझ के हम आपको ज्वेलरी के साथ कनेक्ट करते हैं। साथ में हम लोगों तक भरोसा पहुंचाते हैं कि हम, आपकी ये ज्वेलरी सिर्फ आपके लिए एक प्रोडक्ट नहीं है, ये आप सिर्फ ज्वेलरी नहीं है, ये आपके लिए एक सिक्योरिटी भी है। हम ओके। इसे, हमारी बायबैक पॉलिसीज़ भी है और हमारी एक्सचेंज पॉलिसीज़ भी है। ओह, ओके, दैट्स वंडरफुल। तो आई थिंक मुझे लगता है कि देयर इज नो रीजन कि लोग लैब ग्रोन डायमंड पे भरोसा ना करें। बिल्कुल नहीं। इट इज फुल्ली ट्रस्टेड। बिल्कुल, हमारा हर एक प्रोडक्ट IGI और SDL सर्टिफाइड होता है। ओके। हर एक प्रोडक्ट, हर एक डायमंड सर्टिफाइड होता है और हमारा हर एक गोल्ड भी, हम जितना गोल्ड उसमें यूज़ करते हैं वो भी सर्टिफाइड होता है, उसकी भी डिटेल होती है हमारे सर्टिफिकेट में। ओके। तो इज इट कि जैसे मतलब मैंने ज्वेलरी में जनरली देखा है कि ज्वेलर हमेशा ये बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ आकर ही सेल करिए, इसमें भी ऐसा होता है कि उनको आप ही के यहाँ आना पड़ेगा या दे कैन? बिल्कुल, हमारे कई स्टोर्स हैं, वी हैव 9 to 10 स्टोर्स ऑल ओवर इंडिया और ओके। हम अब वो भी एक्सपैंड कर रहे हैं। आप इवाना की चीज़ इवाना में ही वापस करिए, हम कभी भी लेने को तैयार एंड यू विल हैं। गेट अ बेटर प्राइस। यस, यू विल गेट अ बेटर प्राइस बिकॉज डायमंड और गोल्ड दोनों में एनी टाइम एप्रिसिएशन है, ओके। तो आपको आपकी वैल्यू फॉर मनी कभी भी मिलेगा। तो कैन anytime। समबडी टेक इट एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस? बिल्कुल, दिस इज अ बेस्ट इन्वेस्टमेंट, आई थिंक दिस इज अ बेस्ट सिक्योरिटी, दिस इज अ बेस्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये चीज़ आपके पास है, यू वेयर इट, यू फील इट, यू एंजॉय इट, एंड when it is, इमरजेंसी, एनी in इमरजेंसी। case of emergency, जब कोई करता नहीं है, but in case of emergency it is a very nice security for you। ओके, दैट्स रियली नाइस। रश्मि जी, इवाना लग्जरी के साथ सस्टेनेबिलिटी को भी साथ लेकर चलता है, तो आप क्या इसको कह सकती है कि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, या आने वाले टाइम में यही एक फ्यूचर है? बिल्कुल,
मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि फ्यूचर में लैब ग्रोन डायमंड इंडस्ट्री में डोमिनेट करेगा, बिकॉज लैब ग्रोन डायमंड को जिस हिसाब से हमारी गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है, पहले लोगों में था थोड़ा कम विश्वास था, लेकिन जिस हिसाब से लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है, लोगों ने लैब ग्रोन डायमंड को बहुत प्यार से अपनाना शुरू करा है। और प्राइस वाइज भी अगर देख रहे तो लोगों कैसे ने डिफरेंस लगता है? लैब ग्रोन डायमंड्स और नेचुरल डायमंड्स में काफ़ी फ़र्क है, और लैब ग्रोन डायमंड ने लोगों तक चीज़ें पहुंचाना थोड़ा आसान कर दिया है। नेचुरल डायमंड्स में जनरली अगर मैं मेरी भी बात करूं, हर कोई सोचेगा, नेचुरल डायमंड्स लोगों के लिए एक सपना बन चुका था कि डायमंड्स मतलब वो लग्जरी है, लेकिन वो आउट ऑफ रीच है, बिकॉज आज जिस हिसाब से रेट्स चलते हैं और जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है, लोगों के लिए अफोर्डेबल बहुत कम हो गया था, वो सब सपना रह गया था। लेकिन लैब ग्रोन डायमंड ने हमें लोगों तक चीज़ें काफ़ी, कहते हैं ना, ब्यूटी एलिगेंस इन योर पॉकेट, राइट, बस वो ही चीज़ हो गई है। लैब ग्रोन डायमंड्स हम लोगों तक वैल्यू फॉर मनी दे पा रहे हैं। राइट, दैट्स ब्यूटीफुल। तो रश्मि जी, अगर लोग आपके पास यहाँ आते हैं तो आने के बाद उनको जो एक्सपीरियंस मिलता है उसके बारे में अगर आप कुछ कहे जिस वजह से लोग आपको अप्रोच करें और यहाँ पर आए। मैं बिल्कुल चाहूँगी कि लोग आए, इवाना आए और एक्सपीरियंस करें कि हम उन तक एक मॉडर्न रॉयल्टी पहुँचाना चाहते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि आप कम बजट में या इकोनॉमिकल होके कितना लग्जूरियस दिख सकते हैं, कितना एलिगेंटली अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। रश्मि जी, अगर हमारा अनहर्ड फ्रीक्वेंसी बाय प्रीति का नाम लेकर कोई आपके पास आता है तो क्या स्पेशल चीज़ आप ऑफर करना चाहेंगे? बिल्कुल, आप आइए, जितने लोगों तक ये ब्लॉग पहुँचे और जितने लोगों तक हमारा ये मैसेज पहुँचे बहुत अच्छी बात है, और हम डेफिनेटली उन तक ये जो भी आपके ब्लॉग के थ्रू आएंगे, हम ज़रूर उन्हें 10% ऑन डायमंड्स का डिस्काउंट देंगे। वाओ, ऑन डायमंड्स? यस, वाओ, दिस इज वेरी गुड फ्रेंड्स। जनरली लोग मेकिंग चार्जेस पे बोलते हैं, बट ये तो इन्होंने तो सीधा डायमंड्स पे ही दे दिया। बिल्कुल, एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। एंड मैं चाहती हूँ कि लोगों तक ये बात पहुँचे कि डायमंड्स नाउ इज फॉर एवरीवन। बिल्कुल, डायमंड्स हर नारी डिजर्व करती है, और हर नारी हर घर तक पहुँचे हमारा डायमंड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों, जैसे रश्मि जी ने बताया, इवाना एक ब्रांड या एक ज्वेलरी नहीं है, एक एहसास है। और मैं सच में चाहती हूँ कि आप खुद यहाँ पर आए। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको लगेगा कि आप एक ऐसी जगह पर आए जहाँ पर आप अपने इमेजिनेशन को विंग्स दे सकते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। और हमें इतना सुनने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आपका प्यार बनाए रखिए, हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि इवाना आज की डेट में बहुत इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।